हेलो नमस्ते, मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है एमेथिस्ट क्रिस्टल। एमेथिस्ट क्रिस्टल को जामुनिया रत्न के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जाम्बू के कलर का है, इसीलिए इसे जामुनिया भी कहते हैं। कई कई जगह पे इसे कटेला नाम से भी जाना जाता है। एमेथिस्ट यूरेनस का स्टोन है और आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी का स्टोन भी कहा जाता है। जो लोग आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर स्पिरिचुअल होते हैं वो इसका इस्तेमाल या प्रयोग ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि एमेथिस्ट क्रिस्टल दिमाग को शांति प्रदान करने वाला और गुस्से वाली भावनाओं को काबू में रख के हमारे दिमाग को शांत और स्थिर रखने वाला स्टोन माना जाता है। जो लोग पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर जिस व्यवसाय में दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि वकीलात का व्यवसाय, उसमें भी एमेथिस्ट का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये दिमाग को शांति देता है और हमारे विचारों को स्थिरता प्रदान करता है। बौद्धिस्ट मठों में भी चिकित्सा तौर पे इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। जो लोग मानसिक तौर पे बीमार है या फिर अस्वस्थ है तो उनके लिए चिकित्सा तौर पे एमेथिस्ट टंबल और स्टोन का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद चमत्कारिक परिणामों को भी पाया गया है। बौद्धिस्ट मठों में जपमाला के तौर पे भी एमेथिस्ट की माला को बहुत ही ज़्यादा पसंद और इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको किसी चीज़ वस्तु की लत या फिर बुरी आदत है तो उससे छुटकारा पाने के लिए, उसे छोड़ने के लिए भी एमेथिस्ट रत्न का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल हीलर और रेकी हीलर हीलिंग देने के बाद, क्रिस्टल को चार्ज करने के बाद आदत को छुड़वाने के लिए इसको पहनने के लिए देते हैं, जो हमारे दिमाग को शांत करता है और इसको पहनने के बाद हमारी जो बार बार जो इच्छाएं उठती है उस इच्छाओं को भी काबू में रखता है और धीरे धीरे किसी भी लत या आदत से हमें छुड़वाता है। पुरान कालों में भी जिनको मदिरा पान करने की आदत थी उनको मदिरा पान से मुक्त करने के लिए या छुड़वाने के लिए एमेथिस्ट के चूरे या पत्थर को पोटली में बांध के पानी में पूरी रात रख के उस पानी को दिया जाता था और धीरे धीरे मदिरा पान को छुड़वाया जाता था। मतलब कि प्राचीन काल से ही इसका इस्तेमाल बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता था। एमेथिस्ट को पॉजिटिविटी का रत्न भी माना जाता है, जो हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके उसे सकारात्मक बनाता है। इसलिए हमारे घर के या फिर हमारे कार्यालय के माहौल को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए एमेथिस्ट के पिरामिड, ट्री, टम्बल्स या क्रिस्टल आप रख सकते हो क्योंकि ये दिमाग को भी शांत करता है। इसीलिए अगर आप उसको पहनना नहीं चाहते तो उसकी अलग अलग चीज वस्तु को भी आप आपके घर में या ऑफिस में रख सकते हो। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो लोग कुंभ राशि के हैं और मकर राशि के हैं उनके लिए एमेथिस्ट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रत्न माना जाता है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जिनका जन्म फरवरी महीने में हुआ है वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रत्न माना जाता है। एमेथिस्ट को नीलम का उपरत्न भी कहा जाता है, इसीलिए जो लोग नीलम को अफोर्ड नहीं कर सकते उसकी जगह पे एमेथिस्ट रत्न का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिनको शनि की दशा है या शनि का प्रॉब्लम है तो वो शनि की दशा को कम करने के लिए, तकलीफ को कम करने के लिए भी एमेथिस्ट रत्न को पहन सकते हैं या फिर अपने आसपास रख सकते हैं। एमेथिस्ट को शांति प्रदान करने वाला रत्न तो माना ही जाता है, लेकिन वो आध्यात्म से भी जोड़ता है, हमको स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी मदद करता है। इसीलिए एमेथिस्ट रत्न को पहने या फिर अपने आसपास रखे तो हमारे दिमाग को तो शांत करता ही है, हमें यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ता है, जो हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है, हमारा व्यक्तिगत तौर पे विकास करता है, दिमाग को शांत करता है और हमें ईश्वर से जोड़ता है, जो हमें अच्छे इंसान या फिर मानव बनाता है। इसीलिए इसे ह्यूमैनिटी का स्टोन भी कहा जाता है। बीमारी की बात करें तो कंधे की बीमारी में, रीढ़ की हड्डी की तकलीफों में और घुटनों की तकलीफों में ये बहुत ही अच्छी चिकित्सा देता है और हीलिंग देता है और उसे धीरे धीरे ठीक करता है। तो कुल मिला के एमेथिस्ट दिमाग को शांत रखता है, हमारे आसपास की ऊर्जा को पॉजिटिव करता है, हमें आध्यात्म से जोड़ता है, हमें उम्दा इंसान बनाता है और हमारी तकलीफों को भी दूर करता है। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी एमेथिस्ट रत्न के बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।